धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के पंचायत इलाके में अवैध खनन के दौरान एक बड़ी दुर्घटना हो गई। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह अवैध कोयला खनन के वक्त अचानक चाल धंस गई, जिसमें कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और घटना की सूचना पुलिस व प्रशासन को दी। मौके पर निरसा थाना पुलिस, बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम और स्थानीय प्रशासन पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र लंबे समय से अवैध खनन का केंद्र बना हुआ है, जहां सुरक्षा के कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। देखिए, जहां तक इस राज्य सरकार की बात है, इस अबुआ राज के बबुआ के द्वारा जब से ये सरकार आई है तब से अवैध कारोबार फल फूल रहा है पूरे प्रदेश में। ये कोयलांचल सहित पूरे भी आप संथाल परगना का भी जाइएगा तो वहाँ भी कोयला और पत्थर का अवैध कारोबार चल रहा है। और कल की जो घटना है हमारे निरसा विधानसभा की, ये निरसा विधानसभा की पहली घटना नहीं है, ये लगातार इस तरह की घटना हो रही है। और कल जो घटना हुई है जो पंचित ओपी क्षेत्र में आता है निरसा विधानसभा के, और साथ ही जो लुचीबाग और जो कारगिल जो अवैध माइनिंग वहाँ चल रहा है, उसमें जो सूत्रों के हवाले से हम लोग को खबर मिला है कि उसमें दर्जनों लोग जो पानी अवैध छोड़ा गया है उसके द्वारा वो उसमें फंसे हुए हैं। और बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा भी इसमें किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ना ही एनडीआरएफ की टीम आई है जो वहाँ राहत के रूप में ग्रामीण जो फंसे हैं, चाहे बाहरी ग्रामीण हो चाहे वहाँ के स्थानीय ग्रामीण हो, वो उनको निकालने का कोई भी प्रयास बीसीसीएल के माध्यम से भी नहीं हुआ है। कि जब से हमने पहले भी कहा ना कि जब से हेमंत सरकार आई है और हेमंत सरकार पार्ट 2 जब से आई है तब से वो प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, वो सीधे सीधे अवैध कारोबार में लिप्त है। और हमको तो कहने में यह आश्चर्य नहीं है कि जब से ये सरकार आई यहाँ पूरी तरह से अवैध कारोबार फल फूल रहा है और निरसा सहित पूरे कोयलांचल में। और यहाँ बोली लगा के प्रशासनिक पदाधिकारी जो डाक होता है, डाक के माध्यम से चाहे वो थाना हो, चाहे ओपी हो, चाहे यहाँ के इंस्पेक्टर हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे एसपी हो, ये बोली के माध्यम से अपना पदस्थापन करके यहाँ आ रहे हैं और आने के बाद यहाँ अपना अवैध कारोबार चला रहे हैं। और हमको तो आश्चर्य होता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हेमंत सरकार पार्ट 2 में जो भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, और जब से ये आए हैं तब से ये इस विधानसभा सहित में जो अवैध कारोबार है ये और भी तेजी से बढ़ रहा है। और आपने जहाँ तक कहा, इनको आम जनमानस से इनको कोई सरोकार इस सरकार को नहीं है। आपकी सुरक्षा, आपकी शिक्षा, आपकी चिकित्सा, इस पर इनका ध्यान नहीं है। इनका सिर्फ ध्यान है कि किस तरह से अवैध उगाई की जाए, किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से अवैध कारोबार चले, इस पे इनका विशेष फोकस है। विपक्ष के सजगता का ही परिणाम है कि यहाँ के जो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं उनको होटवार जेल में भी सजा के रूप में कुछ दिन रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। वो कोई आंदोलन के केस में नहीं गए थे, वो इसी पत्थर के कारोबार और जमीन के अवैध कारोबार की संलिप्तता उन पर दर्शाया गया था, जो अभी मामला न्यायालय में है। उसी पे यहाँ के अबुआ राज के मुखिया जो हैं, जिनको हम लोग बबुआ हेमंत सोरेन कहते हैं, वो होटवार जेल में कुछ दिन रहने का काम किए हैं। और अगर उस पर डिसीजन आएगा तो वो इसी केस में फिर सजा भी उनको मिल न सकता है। और दूसरी बात कि आप जिस तरह से यहाँ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी डाक के माध्यम से निरसा विधानसभा में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि की संलिप्तता के साथ में जिस तरह से ईसीएल और बीसीसीएल की माइनिंग जो अवैध हो रही है, आप अभी देखिए यहाँ राजा का मामला देख लीजिए। राजा कोयलेरी हो, चाहे इसके बगल में हम लोग का कापा सारा है, बंद है, ये किसके इशारे पे यहाँ अवैध कोयला चल रहा है? ये सारा का सारा यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से, उनके इशारे पे, उसकी संलिप्तता पे। चूंकि इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि जब 24 घंटा लगभग होने जा रहा है कल की घटना को, इस पे किसी भी तरह का उनके तरफ से कोई बात नहीं आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें लोग की संलिप्तता है। इस राज्य सरकार के सहयोगी दल के विधायक हैं यहाँ पे, इनको त्वरित कार्रवाई करना चाहिए स्थानीय प्रशासन के माध्यम से। और जो यहाँ के जो इकाई है बीसीसीएल के एरिया नंबर 12, उनके प्रतिनिधियों से, उनके पदाधिकारियों से मिल करके त्वरित कार्रवाई करके अगर जो वहाँ जो जान माल की जो क्षति हुई है, जैसा हम लोग को जानकारी है, उस पर कार्रवाई कराना चाहिए और वहाँ खड़े होकर के कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग आज भर देख रहे हैं, नहीं तो कल एक प्रतिनिधिमंडल हम लोग उस जिस जगह पे ये घटना घटी है उसका हम लोग दौरा भी करेंगे और इसकी जानकारी हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व को भी दिया है। और प्रदेश से जिस तरह का हम लोग को सूचना आएगा, हम लोग आम जनमानस के लिए वहाँ खड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि जिसके आंचल में इतनी अमीरी है, उसके कोख, जिसके मतलब कोख में इतनी अमीरी है, उसके आंचल में इतनी गरीबी है।
हमारे निरसा विधानसभा में कोई ये नहीं सोच रहा है कि हाँ यहाँ रोजगार कैसे खड़ा करें, यहाँ शिक्षा को कैसे बढ़ाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे बढ़ाए। तो यहाँ जिस तरह कोयला का कालिक है, उस तरह यहाँ के नवयुवकों के माथे पे कालिक बेरोजगारी के रूप में इस तरह से लगाने का काम ये कर रहे हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि और यहाँ का स्थानीय प्रशासन और यहाँ के राज्य सरकार के द्वारा किया। न्यूज़ इंडिया 24 से ब्यूरो रिपोर्ट।